हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरे कंपनी में कुछ लोग आए हैं जिसको भेजा गया है दूसरे कंपनी के अंदर काम करने के लिए, जिसमें से कुछ लोग फेल हुए हैं, कुछ लोग पास हुए हैं। क्या कारण है, क्या वजह है, सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। इसी वीडियो में आखिर तक बने रहिए और पूरी तरह से वीडियो को वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर 2023-24 के बाद अब तक तकरीबन 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 27 लाख इंडियन लोग आ चुके हैं। यानी आबादी पहले की तुलना में अभी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 20 लाख था, तो अभी 27 लाख तक 2 साल के अंदर 24 और 23 में 2023 और 2024 लगा के 7 लाख आदमी की बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ जो वर्कर आ रहे हैं सऊदी अरब में उसकी वजह से सऊदी सरकार ने क्या था कि जो भी लोग यहाँ काम पे आएंगे, इंडिया में तो टेस्ट देना ही होगा, प्लस यहाँ भी आपको टेस्ट देना होगा। फिर जाकर सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद में ही आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। और बिना स्किल टेस्ट वाले का आरामको जैसे कंपनी में कोई गुजारा नहीं है। वहां से आपको निकाल दिया जाएगा, बल्कि जाने ही नहीं देगा गेट के अंदर, तो निकाला क्या जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। हमारे यहाँ तकरीबन 10 आदमी आए, ठीक है, हो गया 10 दिन 15 दिन हो चुका है। उनको किसी कंपनी में भेजा गया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और नहीं ऑफिस को नाम बताऊंगा, ना दलाल का नाम बताऊंगा। मैं मिन जुमले बात करूंगा कि यहाँ से आया वहां से आया। ठीक है, उनको भेजा गया, उनका टेस्ट हुआ आरामको के लिए। आरामको टेस्ट उसने यानी 3 आदमी पास किया, 7 आदमी फेल कर गया। अब सोचिए, इंडिया में भी वो पास करके आया, ठीक है, यहाँ आके फेल कर गया। अगर आपको काम मालूम है, अल्युमिनियम फैब्रिकेटर है और भी कई कैटेगरी के लोग हैं, अगर आपको काम मालूम है, वहां पास कर गए तो यहाँ आप फेल क्यों होते हैं? ये रीजन है दोस्तों। इसका रीजन ये है कि वहां के जो दलाल है इंडिया में, वो चाहता है किसी तरह से ये आदमी चला जाए, हमको हमारा पैसा मिल जाए। अब वो आदमी वहां जाकर के वापस आ जाए या रहे या जो हो, उसका हिसाब किताब है वो समझे जाने के बाद। जब वो बंदा ने दलाल को फोन लगाया तो बोला, भाई अब मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब तुमको जो करना है कर। वहां मेरे पास बात आई, मैं मुझसे बात किया गया। मैंने कहा देखो, एक ही रास्ता है। 1800 में आए हो, एक काम करो 1500 ले लो, रह लो, क्या कर सकते हो? उसके अलावा तो कोई एचआर तुम्हारा बात सुनेगा नहीं। तो मैंने भी यही कहा उसके कि 1500 लेकर के, चूंकि वो पहले से तय था कि उसको लेबर में डाल देंगे, अगर काम नहीं जानेगा तो लेबर में डाला जाएगा। तो आरामको का भी वही हिसाब किताब है, अगर काम नहीं जानते हो तो तुमको लेबर में जाना होगा। तो एचआर ने भी कहा था ये बात कि उसको लेबर में डाल दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर नहीं काम जानेगा तो वो आदमी काम नहीं जान रहा है, बताइए उसको क्या किया जाए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हालांकि इंडियन हो, भी हम भी इंडियन है, लेकिन काम भी तो मालूम होनी चाहिए ना। काम नहीं मालूम है। अब वो वहां से उनका कहना है कि हमको दलाल 3 दिन टेस्ट ट्रेनिंग दिलवाया अल्युमिनियम फैब्रिकेटर का, और 3 दिन के बाद हमको सर्टिफिकेट दे दिया। अब बताइए, 3 दिन में कौन आदमी काम सीखता है दुनिया में? 3 दिन में कोई काम सीखा जाता है? 3 दिन के ट्रेनिंग दे करके उसको भेज दिया गया और यहाँ पे आके फेल हो गया है। कुछ नहीं मालूम है उसको, कुछ नहीं मालूम, कैसे क्या किया जाए। तो खैर, इस तरह से अगर कोई भी बंदा सऊदी अरब आ रहे हैं तो ट्रेनिंग करके मत आइए, आप प्रॉपर काम सीख करके आइए, काम जान के आइए। काम जान के आइएगा तो आपका यहाँ फ्यूचर है। आप अगर मान लीजिए किसी कैटेगरी में आए हैं तो आप उसके बाद में फोरमैन बन सकते हैं, सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, कई सारे आपके साथ में फ्यूचर है, आपके पोस्ट है आगे। लेकिन आप काम ही जान के नहीं आइएगा, वहां से झूठा सर्टिफिकेट लाइएगा। जो सर्टिफिकेट भेजा गया था वो टेस्ट का था, तो मैं नाम नहीं लूंगा कहाँ से वो टेस्ट पास किया, लेकिन हाँ टेस्ट का सर्टिफिकेट था। लेकिन यहाँ आया, हट्टा कट्टा मुस्टंडा आदमी लोग है, लेकिन काम नहीं जानता है, पहले से काम कर नहीं रहा था, कोई गाड़ी चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई आवारागर्दी कर रहा था, तो उसे आदमी लोगों को आया है तो उसका टेस्ट फेल हो गया, आरामको में नहीं जा पाया। तो अब क्या कर सकता आदमी? उसका सैलरी कम कर दिया है, 1800 से 1500 कर दिया है। उनका तो कहना था कि 900 करो, लेकिन मैं मिन जुमले बात क्या कि 1500 रहने दो, हो सकता है काम सीख जाए 6 महीना 1 साल में, उसके बाद में उसको वही रहेगा सैलरी। तो ये चीज़ है। मेरा मैसेज ये है साफ साफ दोस्तों कि आप लोग अगर आ रहे हैं तो टेस्ट प्रॉपर आप मार के आइए, आप प्रॉपर काम सीख करके आइए, ट्रेनिंग करके मत आइए, ठीक है।
वो थ्योरिकल जो होता है, थ्योरिकल जो होता है, जो कुछ लोग याद कर लेते हैं और पास कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं चलेगा। तो फिजिकली काम करके आइए। काम करने में क्या आपको प्रॉपर पता रहेगा, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ ये है, वो चीज़ ये है, सामान का नाम ये वो सारा पता होता है। अब थ्योरिकल में किताब जो लिख करके दिया आपको डायरी में, वो याद करके आप पास करें, वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ फिजिकली काम करना पड़ता है भाई। अरामको में काम करना पड़ता है। यहाँ किसी भी कंपनी में, अरामको छोड़ किसी भी कंपनी में काम करना पड़ता है फिजिकली। ये यहाँ पे कॉपी कलम नहीं चलता है यहाँ सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप आ रहे हो तो काम सीख कर प्रॉपर आओ। अब इस तरह से टेस्ट मार करके, टेस्ट तो आपको देना ही है, लेकिन पैसा तो खिला करके मत लाइए। ऐसा नहीं कि पैसा खिला दीजिए और टेस्ट का पेपर निकाल लीजिए, हो गया, ऐसा नहीं मत कीजिए, ठीक। यहाँ टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि जो आने वाले हैं नए, उन लोगों के लिए खास कर ये है, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पता चले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।